गाइस ये चेसर कंट्रोलर हमने बनाया जिससे आप अपनी सभी एलईडी को ऐसे दौड़ा सकते हो। तो इसको कैसे बनाते हैं चलिए शुरू करते हैं। तो इस चेसर कंट्रोल को बनाने के लिए हमें एक पीवीसी पाइप चाहिए होगा। इसकी मैं यहाँ पर लेंथ बता देता हूँ, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और भाइयों एक यहाँ पर ली है हमने पीवीसी पाइप की सीट। यहाँ पर मैं इसके साइज़ का मार्क लगा देता हूँ और सिंपली इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 2 इंच प्रकार में कर ली है और भाई इसको हम यहाँ पर ऐसे करके गोल कर लेंगे। तो भाई ये जो अब ये इसका मिडिल पॉइंट है, हमें इसके मिडिल पॉइंट पर ही रख करके यहाँ पर लाइन खींचनी है। और भाई आप जितनी झालर इसमें लगाना चाहो आप उसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो भैया मैंने 8 लाइन खींची है, तो टोटल यहाँ पर 16 यहाँ पर स्लॉट बन गई हैं। तो हम यहाँ पर 16 झालर इससे एक साथ ही जला सकते हैं। तो भाई इसको यहाँ पर लगाना है, तो मैं क्या किया है, दोनों को यहाँ पर 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने इसको रखा है। तो हमने टोटली इसको बिल्कुल मिड में रखा है एंड इसको यहाँ पर चिपका दिया है। अब भाइयों हमें यहाँ पर इनके लिए एक होल करना होगा। तो मैं यहाँ पर सभी में होल कर लेता हूँ जो इन लाइन की सीध में ही भाई रहना चाहिए। तो भाइयों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने 16 होल इसमें कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इस वाले मोटर को, जो कि मैंने पिछली वीडियो में मंगाया था। N20 12 वोल्ट ये मोटर है। तो भाइयों आप इसको मंगा सकते हो। गाइस ये काफ़ी बढ़िया चलता है और भाई काफ़ी छोटा है। तो इसको हमें यहाँ पर इसके मिड में लगाना है। तो भाइयों इसको यहाँ पर लगाने के लिए हमें इसमें होल करना होगा और जहाँ पर हमें इसी के साइज़ का यहाँ पर एक मैं मार्क लगा देता हूँ और जहाँ पर ये मार्क लगाया वहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर कट हो चुका है। अब भाइयों इसको यहाँ पर लगा देना है मोटर को और सिंपली इसको चिपकाएंगे। भाइयों अब यहाँ पर हमें इसकी साइड में हमें पत्तियाँ लगानी होगी। टोटली हमें 16 पत्तियाँ बनानी है। तो हम यहाँ पर ऑयल टीन की शीट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर की ही इनको कट करने वाला हूँ। तो भाइयों यहाँ पर मैंने इन सभी को कट कर लिया और टोटल यहाँ पर मैंने 16 पीसेस बनाए हैं और ये कुछ क्रिकेट बैट की तरह दिखाई दे रही हैं। तो भाइयों हमें इनको ही लगाना है यहाँ पर। तो भाई हम इनको यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर हम इसको फेविक्विक से चिपका देंगे। तो जितने भी हम यहाँ पर पीसेस लगाएंगे तो सारे के सारे यहाँ पर समान दूरी पर ही रहेंगे, इनको आपस में टच नहीं होने देना है। तो आपको इसी हिसाब से इनको शुरुआत में ही कट करना होगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर इनको 1-1 सेंटीमीटर के कट किए हैं और अब सभी को मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। तो भाइयों अब ये मोटर की शाफ्ट है काफ़ी छोटी है और आयरन की है, हमें इसको प्लास्टिक की बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर इस पेन का यूज़ करने वाला हूँ। इसमें यहाँ पर होल कर लिया है मैंने 3 mm का और भाई ये 3 mm की शाफ्ट है, इसके ऊपर भाई बढ़िया से टाइट आ रही है और हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे सुपर ग्लू से। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो गाइज़ अब यहाँ पर हमें इसके लिए एक आयरन का पाइप बनाना होगा। तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पर जो ऑयल टीन की सीट है भाई इसी से हमें एक पाइप बनाना है। तो मैं यहाँ पर इस पेन की मदद से एक छोटा सा पाइप बना लेता हूँ और यहाँ पर जो ये पाइप है भाई इसको निकाल देते हैं। तो जो ये पाइप है इस पेन के ऊपर ही रखना है। इस मतलब मेटल की जो बॉडी है ना मोटर की, उसके ऊपर टच नहीं होने देना, बस आपको पेन के ऊपर ही इसको चिपका देना है। और यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी मजबूत से चिपकाया। ऊपर यहाँ पर जो पीवीसी का बुरुदा होता है उसको डाल दिया। अब भाई ये बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिलेगा। तो अब इस शाफ्ट में ही हम यहाँ पर करंट देंगे। तो इसमें हम कैसे करंट देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो कि गाइस यहाँ पर ये मोटर में आता है 700 DC मोटर आता है, इसमें ये ब्रश लगे होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें से एक ब्रश को निकाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इस ब्रश को ही हम यहाँ पर लगाएंगे। इसका जो कार्बन होता है गाइस वो करंट देता है, इसमें से करंट निकलता है। तो हम इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। अगर आप चाहो आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर पत्ती को लगा सकते हो, लेकिन गाइस क्या होता है कि वो कुछ देर बाद यहाँ पर चल के हट जाती है। तो इसलिए हमने इस ब्रश का यूज़ किया। इसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे कि ये घूमेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली इससे ही टच रहेगा, अलग नहीं भागेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया है। भाइयों अब यहाँ पर हमें एक पत्ती बनानी होगी जो कि इन सभी से लग करके घूमेगी। तो भाइयों उसको भी हम यहाँ पर बनाएंगे। हम यहाँ पर ऑयल टीन की शीट से उसको बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसमें सोल्डरिंग की है कुछ इस टाइप से। और भाइयों अब यहाँ पर जो ये हमने बनाया है इसको लगाना है हमें इस मोटर की शाफ्ट के ऊपर। तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा। इसको हमें इस टाइप से लगाना है कि जो सभी पत्ती से टच होकर के घूमेगा। तो मैंने कुछ इसको ऐसे लगाया जिससे कि ये सभी पत्ती पर घूमेगा। और भाई इसको यहाँ पर सेट करने के बाद इस पर यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं हमने सोल्डरिंग कर लिया है और अब यहाँ पर ये सभी के साथ ऐसे लग करके घूमेगा जिससे कि हमारी जो झालर है वो यहाँ पर ब्लिंक करेगी काफ़ी फास्ट।
तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें वायरिंग करनी है। यहाँ पर ये 16 हमने पत्तियाँ बनाई थी, तो 16 में यहाँ पर हमें 16 ही वायर चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर 16 वायर कट किए हैं, जो कि यहाँ पर कॉपर की है और काफ़ी बारीक वायर है गाइस, काफ़ी बढ़िया वायर है। क्योंकि यहाँ पर हम जो मोटे वायर का यूज़ करेंगे ना, तो आपके कनेक्शन समझ में नहीं आएंगे, काफ़ी सारे वायर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो इसलिए हमने बारीक बारीक वायर का यूज़ किया है। चलिए यहाँ पर हम इन सभी में सोल्डरिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें 16 के 16 वायर की सोल्डरिंग कर लिया है। अब इन वायर को हमें निकालना होगा, एक साइड में हमें होल करना है। तो यहाँ पर हम एक होल बनाएंगे और इन 16 वायर को एक साथ वहाँ से निकाल देंगे। तो चलिए हम फटाफट से इनको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो गाइस इन वायर को हमने यहाँ से निकाल दिया है और हमने इन पे हीटिंग स्लीव लगा दिया है। और अब यहाँ पर हमें इसमें भी इसके भी कनेक्शन करने होंगे, जो कि यहाँ पर करंट देगा और इसके थ्रू यहाँ पर ये झालर में जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसमें करंट देना होगा। तो इसमें करंट देने के लिए हमने इसकी एक नीचे से छोटी सी लैग निकाली थी, ये देख सकते हो। इस लैग पर हमें वायरिंग करनी है। तो हम यहाँ पर इस पर वायरिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि डायरेक्ट हम एसी से करंट देंगे। इस वायर का एक वायर हम जोड़ लेते हैं इस पत्ती के ऊपर, जो कि यहाँ पर इसमें सभी में करंट देगा। इसके साथ हमने इस वायर को जोड़ दिया है और इन वायर के थ्रू बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ये वायर सभी जुड़े हुए हैं। और भाइयों यहाँ पर अब एक वायर बचा हुआ है, ये वाला। इसका हमें कॉमन लेना है, यानी कॉमन वायर निकालना है। एक वायर यहाँ पे जुड़ गया, एक ये बचा है, इसमें से कॉमन निकालना है। तो हमें कॉमन वायर निकालने के लिए एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी। और भाइयों मैंने यहाँ पर ये येलो वाला वायर लिया है। जो ये कॉमन वायर होगा ना, ये सभी झालरों में जुड़ेगा। ये सभी झालरों के वायर होता है, उसमें ये जुड़ेगा। और जो यहाँ पर 16 वायर है वो अलग अलग एक एक करके ये जुड़ेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये कॉमन वायर है, जो कि यहाँ पर समान है, मतलब सभी में ये जुड़ने वाला है। तो अब जो ये वायर है इसको हमें यहाँ से निकाल देंगे। तो हमें इसमें होल बनाने होंगे इन वायर को निकालने के लिए। देख सकते हो यहाँ पर ये कॉमन वायर है, ये येलो वाला वायर कॉमन है। और ये वाले वायर है जो कि इन पत्तियों से आए हुए हैं। और ये वाला वायर है जिसमें हम यहाँ पर करंट देंगे। तो भाइयों अब हमें क्या करना है, हमें इस मोटर के भी कनेक्शन करने होंगे। तो ये मोटर चल रहा है 12 वोल्ट से। मैं यहाँ पर इसमें 12 वोल्ट का ये सर्किट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लगा तो देता, लेकिन इसकी जो यहाँ पर है ना बॉडी काफ़ी छोटी है, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इसकी बॉडी थोड़ी ऊंचाई होती तो हम इसको लगा सकते थे। तो भाइयों हम इसको नहीं लगाएंगे, हम बस इसमें एक डीसी सॉकेट निकाल लेंगे, जिससे कि हम इसको करंट बाहर से दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लिया है स्पीड कंट्रोलर, जो कि 12 वोल्ट और 2 एम्पियर तक काम कर जाता है। तो यहाँ पर इस मोटर को भी आपको 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1 एम्पियर इतना ही देना है, ज़्यादा नहीं देना, वरना मोटर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कनेक्शन लिखे हुए हैं मोटर माइनस, मोटर प्लस, पावर माइनस। तो आप इनको देख करके यहाँ पर इजीली कनेक्शन कर लोगे। अब यहाँ पर हम 12 वोल्ट का एक सॉकेट लेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पर पावर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें पहले वायरिंग कर लेता हूँ। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो जोड़ लिए हैं। अब हमें जोड़ना है इसको स्पीड कंट्रोलर के साथ। यहाँ पर जहाँ पर पावर प्लस, पावर माइनस लिखा है, यहाँ पर हमें इसकी जो वायरिंग है वो कर देनी है। जो ये प्लस वाला है उस पर आपको जेड वाला वायर अटैच करना है। अगर आपने उल्टे वायर अटैच कर दी तो भाई आपका स्पीड कंट्रोल ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इस मोटर को जोड़ देता हूँ। और जो मोटर के वायर काफ़ी छोटे हैं, इनके वायर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
हमने यहाँ पर वायर जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोलर है इसको भाई इसमें लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं होल कर लेता हूँ। अब जो ये हमने यहाँ पर जो वायरिंग है गई इसको चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पहले ब्लैक वाली वायरिंग की थी वो काफ़ी हल्की थी, तो वो यार कभी भी ख़राब हो सकती थी। तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ी हैवी वायरिंग की है, क्योंकि हम इसमें 16 झालर लगाने वाले हैं, थोड़ा लोड तो उस पर ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम इस पर लगाएंगे ये, और यहाँ से निकालेंगे हम इसको। तो यहाँ पर हम पहले मोटर के जो कनेक्शन है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटर के कनेक्शन मैंने कर लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिया पीवीसी पाइप की सीट और उसको इस टाइप से मैंने कट कर लिया है। अब जो ये पीवीसी पाइप की सीट है इसके ऊपर हम स्पीड कंट्रोलर को लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर जो नीचे वाली वायरिंग है उससे ये शॉर्ट नहीं होगा, और हम इस स्पीड कंट्रोलर को यहीं पर ही यहाँ पर हम टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इसलिए टाइट कर रहे हैं क्योंकि गाइस कभी भी कोई वायर हट सकता है, तो हम इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़े से टाइट हो गया, और डीसी सॉकेट है उसको भी लगा दिया है। तो अब यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर अब हम इस पर सैंड पेपर लगाएंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें काफ़ी बड़े से फिनिशिंग दी है। अब देख सकते हो इसमें शाइनिंग आ रही है। तो यहाँ पर अब हमें इसके लिए एक दो सीट बनाई है, जिसको हम ऊपर लगा सकते हैं और नीचे लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसा बनाने वाला हूँ जिससे कि हम इसमें कुछ भी मतलब खराबी आ जाती है तो हम इसको खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं चिपकाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें स्क्रू का मैंने जुगाड़ लगाया है। अगर हम यहाँ पर इसको खोलना होगा तो हम इसको खोल सकते हैं। तो भाइयों अब यहाँ पर मैं इस ढक्कन को बंद कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाले से तो इसको बंद कर लिया है, ऊपर वाले को भी मैं यहाँ पर बंद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन जब आप इसको चलाओ तो आप इसको पूरे को ही बंद कर करके चलाना है, क्योंकि भाइयों अगर आपने इसके हाथ लगा दिया ना तो आपको करंट लगेगा, काफ़ी तेज़ करंट लगेगा और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इसको कवर करके रखना। इसमें एसी करंट देंगे और इसमें हमें यहाँ पर एसी आउटपुट मिलेगा, जो कि यहाँ पर इन झालरों में कनेक्ट होगा। और यहाँ पर ये कॉमन वायर है, इसमें भी हम यहाँ पर झालर जोड़ेंगे। तो और यहाँ पर ये है स्पीड कंट्रोलर, इसमें यहाँ पर हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं झालर लेकर के आया हूँ, देखते हैं ये कितनी झालर है। तो टोटली मेरे पास ये 15 झालर है, मैं 15 को जोड़ूंगा। आपके पास 16 है, आप 16 जोड़ सकते हैं, या फिर आप 5 या 6 झालर का भी इसको बना सकते हैं। तो पहले आपको इसमें करंट नहीं देना है, पहले आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर झालर को जोड़ना है। तो यहाँ पर ये है 16 वायर, पहले हम इनको यहाँ से खोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये 16 वायर है इनको खोल लिया है मैंने, और इन सभी को हमने आगे से छील लिया है। एक ये वायर है इसको हम नहीं छीला, क्योंकि ये 15 झालर है तो हमने 15 ही वायर छीले हैं। तो यहाँ पर सभी झालरों का एक वायर, जैसे मैंने इसका एक वायर लिया है और इनका एक वायर लिया है, तो जितने भी झालर है 15 है 16 है, सभी झालरों का एक एक वायर आपको आपस में जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर इन सभी झालरों का एक एक वायर को तो आपस में जोड़ लेता हूँ, जो कि कॉमन वायर उसमें यहाँ पर जुड़ने वाला है। तो मैं यहाँ पर इसको जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी झालरों के एक एक वायर को तो जोड़ लिया है, और इन सभी झालरों का एक एक वायर बचा हुआ है। जैसे देख सकते हैं ये बचा हुआ है, इसका बचा हुआ है, जितने भी झालर है सभी का एक एक वायर बचा हुआ है। तो इसको आप ध्यान से समझना, आप भी चल सकते हैं। अब जो ये यहाँ पर चेस्टर मशीन का एक कॉमन वायर है, जो कि मैंने एक वायर निकाला था, उस वायर को इन 15 वायरों के साथ जोड़ना है, जो मैंने यहाँ पर आपस में जोड़ रखे थे। तो अब इन पर हम टेपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कॉमन का तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये बचे हैं 15 वायर, और 15 वायर बचे हैं इन झालरों के। तो यहाँ पर हम इन वायरों को जोड़ लेते हैं इन 15 वायरों के साथ। तो जो एक वायर होगा वो एक ही वायर के साथ जुड़ेगा, ये नहीं कि आप एक वायर को दो के साथ जोड़ दें, 2 झालरों के साथ जोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी झालर है इतनी झालरों का एक एक वायर आपको इन 15 वायर के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने 15 के 15 वायर इसमें जोड़ लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी 15 वायर जुड़े हुए इन पे टेपिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर गलती से हमारा हाथ लग गया ना तो हमें करंट लगेगा, काफ़ी तेज़ लगेगा। तो हम यहाँ पर भाई इस पे टेपिंग कर लेते हैं, सेफ्टी फर्स्ट है भाई। हमने यहाँ पर सभी में टेपिंग कर लिया है। जब आप इन झालर को ना ग्रिल से लटकाओगे ना तो आपको इतनी ज़्यादा वायरिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि वायरिंग ऊपर रहेगी और जो झालर है वो नीचे लटकी रहेगी। अब जो ये चेस्टर मशीन है इसको यहाँ पर चलाएंगे तभी तो हमारी जो ये LED है रन करेगी। तो यहाँ पर ये चेस्टर मशीन का जो AC वाला वायर हमने निकाला था, इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट इस वाले बोर्ड में जोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने इस वायर को यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ पर हमें एक जो LED है ये ग्लो कर रही है,
क्यों ग्लो कर रही है, सारी क्यों नहीं ग्लो कर रही? ये इसलिए ग्लो नहीं कर रही सारी क्योंकि हमारी जो चेसर मशीन है ना वो नहीं चल रही है, तो हमें इसको अब चलाना होगा। तो चलेगी कैसे? हमने ये डीसी सॉकेट इसमें लगाया था जो 12 वोल्ट का है, जो मोटर को घुमाएगा। तो हम यहाँ पर इसको इस सप्लाई से चलाएंगे जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर है। आप इसको 1.5 एम्पियर 1 एम्पियर से भी चला सकते हैं, लेकिन 5 एम्पियर मत देना वरना आपका जो मोटर है वो ख़राब हो जाएगा तुरंत ही। तो मैंने यहाँ पर इसमें वायरिंग मतलब डीसी सॉकेट लगा दिया है। अब इसको धीरे धीरे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देख सकते हैं जैसे मैंने इसकी हल्की सी स्पीड करी तो ये झालर है ना कुछ आगे की तरफ जा रही है, बिल्कुल थोड़ी मतलब आगे की तरफ जा रही है। जैसे मैं यहाँ पर अंधेरा करूँगा तो आपको ये और भी अमेजिंग दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी स्पीड इसकी और कर लेता हूँ। देख सकते हैं थोड़ी ये झालर है ना आगे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर अभी ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो यहाँ पर अभी मैंने इसकी स्पीड भी पूरी नहीं की है। पहले इसको अंधेरा कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक हल्की सी लाइट जला रखी है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी स्पीड को देता हूँ। देख सकते हैं अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो जैसे मैं इसकी और स्पीड देता हूँ अब देखना यार, अब जो ये झालर है ना सारी पीछे से ना आगे की तरफ आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पीछे से आगे की तरफ आ रही है। तो अभी यहाँ पर मैं और अंधेरा करूँगा तब आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा इस पीछे से ना झालर सारी आगे की तरफ आ रही है। अगर आप इनको ग्रिल से लटकाओगे ना ऐसा लगेगा दूर से देखने में जैसे झालर यार एक तरफ कुछ जा रही है। ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जो हमारी चेसर मशीन है इसको हमने यहाँ पर चला रखा है काफ़ी स्लोली। अगर हम इसको और भी फास्ट करते हैं तो ये और भी फास्ट यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएगी। जो चेसर मशीन के ऊपर आपको हाथ नहीं लगाना है वरना आपको करंट जरूर लगेगा। तो गाइस इन ढक्कनों को कभी भी मत फेंकना। हम इनसे बना सकते हैं पावर कोड कनेक्टर भाई, जिनसे हम यहाँ पर झालर जला सकते हैं। और हमने यहाँ पर ये झालर कनेक्टर कैसे बनाए हैं भाई, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेस्टेज ढक्कन थे जो कि मैंने काफ़ी दिनों से इकट्ठे कर रखे थे। तो मैं पहले इनको गिन लेता हूँ ये कितने हैं। तो यहाँ पर भाई ये 30 निकले हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर 15 कनेक्टर बनने वाले हैं। एक कनेक्टर में 2 ढक्कन लगते हैं। और यहाँ पर मैंने एक झालर में से 2 पिन प्लग निकाला है। भाइयों हमें इसके पाइप बनाने हैं। मैं बनाऊंगा यहाँ पर इस टीन शीट से। ये है मैंने स्प्रे पेंट वाली जो स्प्रे मशीन आती है उसमें से निकाला है। एक हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इस बोल्ट की जो कि इससे थोड़ा सा ही मोटा है। तो अब इस बोल्ट की साइज़ का ही हम इस पर यहाँ पर मार्क लगा लेंगे और भाइयों इसको यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। और भाइयों अब हमें एक पाइप बना देना है, या फिर आप क्या करना, आप यहाँ पर जाना यहाँ पर फ्रिज रिपेयर होते हैं भाइयों, वहाँ पर आपको कॉपर के पाइप मिलेंगे। वो आपको कॉस्टली पड़ेंगे और ये आपको बिल्कुल फ्री में ही बन जाएगा। जो आप कॉपर की यूज़ करेंगे उनमें कभी भी जंग नहीं लगेगा, एक टाइम पर इस पर लग जाता है। तो भाइयों मैंने इस पाइप को बनाया, अब ये इसके अंदर ईजिली आ रहा है। तो भाइयों अब हमें करना क्या है, इसको कट करना है। तो हमने यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर पे सभी मार्क लगाए हैं और इनको हमें 1.5 सेंटीमीटर के हिसाब से ही कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इनको कट कर लिया है। टोटल मैंने 30 कट किए हैं क्योंकि 15 में ये 30 लगेंगे। एक साइड से मैंने इसका जो पेंट है उसको रफ़ किया क्योंकि हमें इसमें सोल्डरिंग भी करनी होगी। तो भाइयों अब जो ये ढक्कन है हमें इनमें इनको फिक्स करना होगा। तो एक में यहाँ पर 2 लगने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर होल करने होंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट बनाएंगे जो कि 2 पिन प्लग की साइज़ के ही होंगे और ये इसमें थोड़ा टाइट आना चाहिए। थोड़े आपको पास पास में होल लगने हैं जिससे जो ये कनेक्टर है भाई टाइट आएगा और जो झालर के वायर है वो फिर नहीं निकलेंगे। तो भाइयों अब इसमें हम यहाँ पर होल कर लेते हैं जो कि 4.8 mm का मैं होल कर रहा हूँ। और भाइयों एक्स्ट्रा जो PVC है इसको कट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं ये यहाँ पर ऐसे आएगा, लेकिन हमें इसको अभी नहीं चिपकाना है। देखिए ऐसे आ जाएगा और झालर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, सभी ढक्कनों में जो है होल कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो फाइनली सभी ढक्कनों में होल हो गए हैं। अब इनको कनेक्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वायर लाई है और ये वायर है 5 मीटर और भाइयों ये है कॉपर में, क्योंकि मैं कॉपर में इसलिए लाया, इस पर सोल्डरिंग ईजिली हो जाएगी और कभी वायर ख़राब भी नहीं होगा। तो जितने भी कनेक्टर होंगे हमारी 1 फीट की दूरी पर होंगे। तो मैं 12 इंच पर एक मार्क लगा देता हूँ और आगे फिर हम 12 इंच पर ही सभी मार्क को लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी मार्क लगाए और अब जहाँ पर मार्क लगाए हैं वहाँ से हम वायर को काटेंगे नहीं, बस आपको बीच में से छील देना है। तो देख सकते हैं मैंने इस वायर को बीच में से छील लिया है और जैसे हमने इसको छीला है वैसे हम आगे से भी छील लेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी दूरी है सब में यहाँ पर 12-12 इंच की ही दूरी है, तो हम इनको यहाँ से छील लेते हैं। हाँ तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ से और भाई यहाँ से और भाई यहाँ से हमने पूरी को ही छील लिया है जहाँ जहाँ पर हम एक कनेक्टर लगाएंगे। तो टोटल हमारे 15 कनेक्टर होंगे। अब जो ये पाइप है इसको सोल्ड करना है। तो इस पर सोल्डरिंग काफ़ी बढ़िया से हो जाती है और अगर आप यहाँ पर एल्युमिनियम के पाइप बनाओगे तो भाई उन पर सोल्डरिंग नहीं होगी, आप ऑयल टीन की शीट से बना सकते हैं या फिर आप कॉपर का पाइप है वो ला सकती हैं। तो भाइयों अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमने कट बना रखे हैं हम उन सभी पर इन पाइप को फटाफट से सोल्ड कर लेते हैं। तो गाइस अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फाइनली यहाँ पर हमने इस पूरी यहाँ पर वायर में इन सभी कनेक्टरों को लगा दिया है, यानी जो हमने ये पाइप बनाई थी इन सभी को लगा दिया है काफ़ी मजबूती से। और भाइयों अब हमें इनको ढक्कन में फिक्स करना है, उसके लिए हमें चाहिए होगी पीवीसी की शीट और यहाँ पर मैं 2 मार्क लगाऊंगा और यहाँ पर मार्क लगाने के बाद फिटी से हम इसको एक गोल टाइप में कट कर लेंगे। तो भैया अब ये ढक्कन है, इस ढक्कन में हमें इनको लगाना है। ये जो मैंने पीवीसी को कट किया था इसके ऊपर हमें इन दोनों को लगा देना है जिससे ये आपस में शॉर्ट नहीं होंगे और ये हम इनको सुपर ग्लू से चिपका देंगे जिससे कि ये ऊपर की तरफ नहीं निकलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये चिपक गई हैं। अब हमें लगाना है इन ढक्कन के ऊपर। तो अब यहाँ पर इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे, पहले हमें इस कनेक्टर को लगाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे जिससे कि भाइयों इनके जो होल होंगे वो सामने ही रहेंगे। अब यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक है उसको हीट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। और अब भाइयों क्या होगा कि ये भाइयों इतनी मजबूती से चिपक जाएगा, यहाँ से कभी भी नहीं छूटेगा और जो वायर है वो भी नहीं हमारे टूटने वाले। और भाइयों यहाँ पर ये बन गया है हमारा एक कनेक्टर और भाइयों शॉक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ पर एक कनेक्टर बन गया है, इसमें भी काफ़ी वक्त लगा है। आगे यहाँ पर भाइयों जितने भी कनेक्टर होंगे सेम इसी प्रकार से बनेंगे। तो मैं यहाँ पर सभी कनेक्टरों को ऐसे ही बना लेता हूँ क्योंकि एक में काफ़ी वक्त लगा है, सभी बना के दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमने इन सभी कनेक्टरों को लगा दिया है और यहाँ पर ये देख सकते हैं और भाइयों यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं। मतलब जितने कनेक्टर हैं हमने इन सभी को ग्लू स्टिक से चिपकाया है और ये हार्ड वाली ग्लू स्टिक है, ये मेल्ट भी नहीं होगी। और देख सकते हैं हमें अब इसके पीछे का ढक्कन बनाना है। तो भाइयों यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्क लगाया इसको यहाँ से मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर कट करने के बाद हम इसको ऐसे रखेंगे और भाइयों इसको जो सुपर ग्लू आता है उससे चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो जो टेपिंग होती है या फिर ग्लू गन आती है उससे भी आप चिपका सकते हैं। तो ये हमारा एक कनेक्टर हो गया और यहाँ पर ये दूसरा है, इसको भी हम ऐसे ही करके चिपकाएंगे। और भाई जितने भी कनेक्टर होंगे यहाँ पर सभी इसी प्रकार से कवर कर देंगे क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर पीछे हाथ लग गया तो ये यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से करंट मारेगा। तो यहाँ पर अब हम इनको चिपकाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं सभी को फटाफट से जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने इन सभी कनेक्टर को कवर कर लिया है और भाई ये इतनी मजबूती से चिपक जाते हैं, अब ये वापस नहीं खुलेंगे। और यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट है वो भी कभी नहीं होगा क्योंकि गाइस मैं मार्केट से ऑफलाइन ले गया हूँ, उनमें शॉर्ट सर्किट जल्दी हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पर अब इसमें लगाएंगे 2 पिन प्लग जिससे हम इसको पावर देंगे। तो इसको लगाना कौन नहीं जानता भाई, जो इसको सब लगा सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट से लगा लेता हूँ।
तो भाइयों अब जो हमारी ये मेन रीड है ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर भाइयों मैं इससे जो झालर है वो जला के आपको दिखाने वाला हूँ। पहले इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं जिससे कि आपको सभी जो है समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी करंट नहीं मार रहा है, मैंने इसको पावर दे दिया। देख सकते हैं बिल्कुल भी करंट नहीं मार रहा है और मैंने सेफ़ तरीके से बनाई है। अगर आप ऐसे ही बना देते हो तो भाई मैं गारंटी नहीं लेता कि आपके करंट लग सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल सेफ़ तरीके से बनाई है। अब देख सकते हैं ये झालर है ये कनेक्ट हो गई और भाइयों आपको ब्लिंक करती नज़र आएगी क्योंकि ये कैमरे में चल रही है। अगर आप रियल में इसको चलाओगे तो ब्लिंक नहीं करेगी। तो यहाँ पर अब मैं इसमें लगाऊंगा और भाइयों यहाँ पर जितने भी कनेक्टर हैं यहाँ पर सभी चल रही हैं। और भाइयों इसमें 15 कनेक्टर मैंने बनाए हैं। आप चाहो तो यार 20 बना सकते हो, 30 बना सकते हो या फिर आप 5 बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कितने भी बना सकते हो। तो तीनों जो झालर है वो काफ़ी बढ़िया से जल रही है। और भैया इसकी यहाँ पर रोशनी दिखाता हूँ, इसको मैं बंद कर लेता हूँ जो लाइट है। और वैसे हमने झालर तो नहीं बनाई कि जो मैं आपको रोशनी दिखा रहा हूँ, बस मैं इसको ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ कि रात में देख सकते हो कैसा लग रहा है। और गाइज़ मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पहले मैं लाइट को ऑन करता हूँ। गाइज़ यहाँ पर जो हमने एक कनेक्टर बनाई है यहाँ पर मैं आपको सभी को जो है टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और भाई जो मैं है ना बाज़ार से यार मैंने काफ़ी सारी ऐसी लेकर के आया था जो कि गाइस यहाँ पर 1 साल चलती है, दूसरे 4 साल हम उसको चलाते हैं ना तो यार वो ब्लास्ट हो जाती है। हम जब उसको रखते हैं वो ठीक होती है, लेकिन जब उसको चलाते हैं वो ब्लास्ट हो जाती है, अंदर ही उसमें कुछ शॉर्ट हो जाता है। और भैया एक मैंने पिछले साल बनाई थी और एक उससे पिछले साल बनाई थी, मतलब मैंने 3 साल से अपनी बनाई को यूज़ कर रहा हूँ। भैया मैं इतनी बड़े चल रही है, अभी तक ख़राब नहीं हुई है। और इस बार हमने इतनी लंबी बनाई, ये है 15 फीट की। तो यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हैं 15 कनेक्टर लगेंगे 15 फीट, यानी जो दीवार है उसको तो पूरी को ये अकेले ही कवर कर लेगी। तो यहाँ पर ये अच्छा काम कर लेती है। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, वरना आप जो मार्केट से भी ला सकते हैं। बस मेरा मेन पर्पज़ ये था कि मैंने आपको एक आइडिया दे दी। गाइस आज हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैंडल बनाई है और इनका तो हमने ऐसा किया है बिल्कुल ओरिजिनल कैंडल की तरह, तो देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ 4 ग्लू स्टिक चाहिए होगी जो कि ट्रांसपेरेंट है। एक ग्लू स्टिक की लंबाई यहाँ पर है 6 इंच, तो हम यहाँ पर इसमें से 3 कट करेंगे और मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पे मार्क लगाऊंगा, जिससे कि हमारी यहाँ पर 3 स्टिक कट के रेडी हो जाएगी। और जितनी भी हमारी यहाँ पर कैंडल होगी कोई भी यहाँ पर सेम साइज़ की नहीं होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर इन 3 को कट किया है, ये तीनों हमारी सेम साइज़ की है। और आगे जो हम इनसे और बनाएंगे वो इन साइज़ की नहीं होगी, वो इनसे छोटे साइज़ की होगी। और यहाँ पर ये वाली कैंडल है, हम इसमें से 3-3 सेंटीमीटर की कट करेंगे। तो टोटल हमारी यहाँ पर इसमें से 5 जो कैंडल है वो बनने वाली है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 कट के रेडी हो गई है और 3 हमारी है, तो हमारी 8 कैंडल तो रेडी हो गई है जो कि छोटे बड़े साइज़ की है। और हम यहाँ पर 4 कैंडल और बनाएंगे जो कि उन सबसे बड़ी होगी। तो हम इनको बिल्कुल हाफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने इनको हाफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर एक कैंडल है 3 इंच की, तो हम आप लोग देख सकते हैं ये पूरे फुल साइज़ की हमने 4 कैंडल बनाई है। टोटली हमारी यहाँ पर 12 कैंडल बन गई है। अब भाइयों हमें क्या करना है, हमें इसमें लगानी है एलईडी, इनको वाइट दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये वाइट एलईडी ली है। ये आपको ईजिली मिल जाएगी जहाँ पर जो लालटेन के सामान आते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक सामान आते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इन बल्बों को कट करने वाले हैं और इन बल्बों को हमें इसी जोड़ से कट करना होगा जहाँ पर इसमें जोड़ बने आते हैं। अगर हमने आगे पीछे से कट कर दिया तो भाइयों ये हमारा बल्ब है ये ख़राब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको कट किया है। सेम इसी प्रकार से हम इन सभी को कट कर लेंगे। फाइनली हमने यहाँ पर इन बल्बों को कट कर लिया है और अब हम यहाँ पर वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो ये वायर है ये झालर वाले वायर है और यहाँ पर जो झालर में वायर रहते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, ये उससे थोड़े स्ट्रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पर इसकी दूरी रखनी होगी कैंडल की 1 फुट। तो हम यहाँ पर 12 इंच को इसको कट करेंगे। हमें यहाँ पर 12-12 इंच के यहाँ पर हमें 24 पीसेस कट कर लेने हैं, 12 ब्लू वाले एंड 12 ब्लैक वाले। तो हम यहाँ पर जो एक कैंडल होगी वो हमारी 1 फीट की दूरी पर ही होगी, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। तो चलिए हम इन सभी वायर को कट कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पर मैंने इन वायरों को कट कर लिया है और यहाँ पर जो ये एलईडी बल्ब है इन पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो इस पर प्लस माइनस लिखा आता है, माइनस वाले पे तो ब्लैक वाले को सोल्ड कर देंगे एंड जो प्लस वाला है उस पर हम ब्लू वाले को सोल्ड कर देंगे। तो जैसे मैंने इस पर किया है वैसे हमें इन सभी के साथ कर देना है। यहाँ पर ये जितने भी बल्ब होंगे इन सभी के पॉजिटिव एक साथ जोड़ने हैं
और इन सभी के नेगेटिव एक साथ जोड़ने हैं। इनको सीरीज वाइज नहीं करना है, इनको पैरेलल में करना है। जितने पॉजिटिव सब एक तरफ एंड जितने बल्ब के नेगेटिव सारे एक तरफ। तो मैं इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं जो इसके प्लस वाले हैं वो इसके भी प्लस वाले हैं, और जो इस बल्ब के माइनस वाले हैं वो इसके भी। एंड इन सभी को हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, एक झालर टाइप में इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर जो ये झालर है हमने इसको बना ली है, और जो ये झालर है ये चल जाएगी मोबाइल की बैटरी से या फिर मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इसको, ये काफ़ी बड़े सी जल रही है, वाइट बल्ब सभी ग्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 4 वोल्ट से चलती है, ये बिजली से नहीं चलेगी। अब हमें इसके ऊपर पीली बत्ती लगानी होगी, तो हमें इसके वायर भी यहीं से निकालने होंगे। तो पीली बत्ती के जो वायर होंगे हम इसके रखने वाले हैं, जो कि काफ़ी बारीक होंगे और ईज़िली नहीं दिखाई देंगे। इसकी साइड में काफ़ी बारीकियाँ रहेंगे। तो हमने इन सभी को कट कर लिया है। इसको आगे से सैंड पेपर से घिस देंगे, और घिसने के बाद इस पर कोटिंग लगी आती है वो हट जाएगी, और फिर इस पर सोल्डरिंग हो जाएगी। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो जो नेगेटिव वाला वायर होगा उस वाले पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ब्लैक टेप आती है इसको लगा देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो सेम इसी प्रकार से हम बाकी के जो बल्ब है उनमें भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सभी में ये वायर जोड़ लिए हैं, आप देख सकते हैं सभी में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन मोमबत्ती जो हमने बनाई है इनको चिपकाना है इन बटन एलईडी के ऊपर। तो इन एलईडी को बटन एलईडी भी कहा जाता है। सबसे पहले जो हमारी कैंडल होगी वो लॉन्ग वाली होगी, और उसके बाद हमें लगानी है बिल्कुल छोटे साइज़ की जो कि लो साइज़ है। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे दूसरे नंबर पर, इसको यहाँ पर लगा दिया है। और जो थर्ड नंबर पर होगा वो होगी हमारी मीडियम साइज़, जो कि इससे बड़ी है। तो इसको यहाँ पर लगाया है, और इसी प्रकार से हमें बार बार इन्हीं को रिपीट करते जाना है। पहले लॉन्ग वाली लगानी है, फिर शॉर्ट लगानी है, फिर थोड़ी मीडियम लगानी है। तो सेम इसी प्रकार से हम आगे भी कर लेते हैं। तो सभी के ऊपर हमने इन ग्लू स्टिकों को चिपका दिया है। अब इसको जला के देखते हैं कि ये जलती है या नहीं। तो देख सकते हैं सभी ये स्टिक वाइट लग रही है, काफ़ी मस्त इनकी रोशनी है। तो अब हमें इनकी पीली बत्ती बनानी होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर पीले वाले बल्ब लिए हैं। और भाइयों जो ये बल्ब है ये इन बैटरी से नहीं चलते हैं। अगर इनसे चलाना है तो हमें 1K का रजिस्टेंस इस पर लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर इसकी पॉजिटिव लेग पर 1K का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, जिससे ये बैटरी से चल जाएगा। तो अब इसमें से हमने 2 वायर निकाले थे, हम इन वायर के ऊपर इसको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये बल्ब लग गया है। अब भैया यहाँ पर मैं इसको जला के दिखाता हूँ। देख सकते हैं जो वाइट बल्ब है काफ़ी तेज़ रोशनी है, ये कि येलो वाला बल्ब है इसकी काफ़ी कम रोशनी है, ये बिल्कुल भी चमक नहीं रहा है लेकिन ये जल रहा है। तो हमें क्या किया है, हमने लिया है एक यहाँ पर वाइट वाला बल्ब, और इसकी रोशनी काफ़ी तेज़ है। अब क्या है कि हमें इस वाइट वाले बल्ब को येलो बल्ब बनाना होगा, जिससे कि हम उसकी बत्ती की रोशनी बढ़ा सकें। तो येलो बल्ब बनाने के लिए हमने यहाँ पर येलो पेंट लिया है, और बस क्या करना है, हमें इन सभी बल्बों को इसमें डबोना है, और फिर जो यहाँ पर थर्माकोल है इसके ऊपर रख देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ सेम इसी प्रकार से आप भी इनको येलो वाला बल्ब बना सकते हैं। और यकीनन मानिए इसकी जो ब्राइटनेस होगी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी को येलो बल्ब बना लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमने इन सभी को बना दिया है। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर ये सूख गई हैं। अब इनको निकाल देते हैं। यहाँ पर अब मैं इसकी रोशनी दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस है। येलो कलर का ये काफ़ी तेज़ जल रहा है। तो यहाँ पर अब हमें इसको लगाना है कैंडल के ऊपर। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं, जैसे उसको लगाया था सेम इसको भी ऐसे लगाना है। पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है। अगर बल्ब उल्टा लग गया है तो बल्ब नहीं फूकेगा, बस बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
तो यहाँ पर हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें इसमें 1K का रेजिस्टेंस भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब जैसे हमने पहले वाले में लगाया था, तो एक बार मैं इसको चेक करा के दिखाता हूँ। जो हमने येलो बल्ब बनाया इसकी ब्राइटनेस देखना कितनी तेज़ है, और जो हमने पहले लगाया था उसकी देखो कितनी कम है। तो ये काफ़ी बढ़िया जल रहा है जो हमने अब बनाया है। सेम इसी प्रकार से जितनी भी कैंडल है हम उन सभी के ऊपर इन्हीं बल्बों को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सभी को लगा दिया है गाइज़। अब यहाँ पर हम इसको चेक करके दिखाते हैं। देख सकते हैं जो येलो बल्ब है काफ़ी तेज़ जल रही हैं। अब यहाँ पर इनकी दोनों की वोल्टेज भी यहाँ पर सेम रहेगी। अब इसको टिकाने के लिए इसका स्टैंड बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर इन वेस्टेज ढक्कनों का यूज़ करूँगा जो कि घर पर ईजिली मिल जाते हैं। तो मैं इसी को ही यहाँ पर यूज़ करूँगा। जो वाइट वाले ढक्कन है आप उनका यूज़ करना, काफ़ी मस्त लगेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर और भी वाइट नहीं थे, मैं यहाँ पर वाइट का ही यूज़ करता। अगर वाइट नहीं है तो ब्लैक का यूज़ करना जो कि रात में नहीं दिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इन सभी को स्टैंड के ऊपर लगा दिया है, लेकिन अब ये कैंडल जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हमें इसको कैंडल जैसा लुक देने के लिए इसके ऊपर ग्लू स्टिक से ऐसा बनाना होगा जैसे कि ऊपर से मोमबत्ती में से मोम आता है ना, सेम वैसे ही हमें इसमें डिज़ाइन देना होगा। तो ये हमारा एक मोम बन जाएगा जैसे कि मोमबत्ती में से आता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं गाइज़। इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है गाइज़, आप यकीन नहीं करोगे। अगर आप इसको बनाते हो ना तभी आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी कहीं से अच्छी लग जाए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मैं यहाँ पर एक कैंडल को ही ऐसे बना करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर हम इन वायर को भी कर लेते हैं मजबूत, जिससे कि ये बाद में नहीं टूटेंगे। यहाँ पर मैं एक कैंडल को इसलिए करके दिखाऊंगा क्योंकि गाइज़ देख सकते हो मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है, फिर भी मुझे कितना ज़्यादा वक्त लगा है। अब इसकी बत्ती को हमें ऐसा बनाना है जैसे कि ये जल रही हो। तो हम इसको ऊपर ग्लू स्टिक डालेंगे और इसको आगे की तरफ खींच देंगे। तो यहाँ पर हमने एक कैंडल बना दिया है। सेम इसी प्रकार से हमने बाकी की भी बनानी होगी। तो चलिए क्या करते हैं, इन सभी कैंडल को बना लेते हैं क्योंकि इसमें बनाने में काफ़ी वक्त लगा है। तो इतना वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना एक प्यारा सा। तो भाइयों आप लोग देख सकते हैं जो हमारी झालर है वो हमारी बन के रेडी हो चुकी है। सभी कैंडल पे हमने अलग अलग तरीके से मोम डाला है, ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारी लग रही है। तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव वायर बचे हुए हैं, हम इसमें जोड़ेंगे USB केबल। इसमें भी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वायर निकले हुए हैं। तो हम इसमें हीटिंग स्लीव को डाल देते हैं जिससे हमें इस पर टेपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो रेड वाला होगा हम जोड़ देंगे इसके ब्लू के साथ, और जो ब्लैक वाले होंगे उनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब स्लीव को डाल देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर इसको हीट करके यहाँ पर जोड़ देंगे। और भाइयों अब ये इसका जोड़ यहाँ पर इतना मजबूत हो जाएगा, जो टेप होती है वो एक बार उतर जाती है लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं उतरती है। तो अब चलिए ये चलने के लिए रेडी हो गई है। हम इसको जलाएंगे इस मोबाइल चार्जर से जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का। गाइस जो फास्ट चार्जिंग आता है उसका यूज़ मत करना, आपकी जो कैंडल है वो ख़राब हो सकती है। तो चलिए हम इसको जलाते हैं। आप यहाँ पर इसके साथ जो लालटेन का जो लोकल चार्जर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इनको जलाया और फिर लाइट ऑफ करी तो देख सकते हैं इनका कुछ ऐसा लुक आ रहा था। यार आपको कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, यकीन मानिए। अगर आपको इसको बनाना है ना, एक बार आप इसको बनाना और फिर आप देखना ये वाली मोमबत्ती आपको उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी जो कि आप ओरिजिनल जलाते हो। काफ़ी मस्त लग रही है वो। और यहाँ पर आप सभी कैंडल की रोशनी देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ है, और कैमरे का अच्छे से फोकस नहीं होता। जैसे मैं दूर को जाता हूँ तभी इस पर थोड़ा सा फोकस बनता है। तो भाइयों आप इसको बना सकते हो और दिवाली पे इसको डेकोरेशन में ले सकते हो जो कि देखने में काफ़ी मस्त लगेगी। आप इसको कहीं ग्रिल की तरफ लगा सकते हैं, अपनी बाउंड्री पर लगा सकते हैं। और मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, आपको लाइक करनी है करो, आपको डिसलाइक करनी है तो आप डिसलाइक करो। यह है एक LED बल्ब का सर्किट ड्राइवर। यार हम इससे LED झालर ला सकते हैं। अगर हमारी झालर का जो कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो हम उससे बना सकते हैं। तो उसको कैसे बनाते हैं चलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसका कंट्रोलर हो गया है ख़राब, तो भाइयों इसको हम डायरेक्ट नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पुराने ख़राब जो LED बल्ब में ये सर्किट ड्राइवर आते हैं। इसमें से हमें ये रेड कलर का जो PF दिखाई दे रहा है ना, इसको भाई निकाल लेना है। इसकी जो वैल्यू है आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी।
और इसके अलावा चाहिए होंगे हमें यहाँ पर 2 रजिस्टेंस और इस एक रजिस्टेंस की वैल्यू है 220 के। तो हम इन दोनों को सीरीज़ में करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर 440 के रजिस्टेंस। तो हम इनको यहाँ पर सीरीज़ में कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इनको सीरीज़ में किया और यहाँ पर ये पीएफ है, इसकी दोनों लेगों पर हम इनकी एक एक लेग को जोड़ लेंगे और इनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो हमने इनको जोड़ लिया। अब यहाँ पर है डायोड, यहाँ पर इनके सिल्वर वाले पॉइंट सभी पॉजिटिव होते हैं, ब्लैक वाले पॉइंट सभी नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर 2 डायोड की हम सिल्वर वाले को जोड़ देंगे, यानी ये बन जाएगा पॉजिटिव, और 2 डायोड है उनके जोड़ेंगे हम ब्लैक वाले, तो भाई ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको जोड़ लिया है और यहाँ पर अब हमें इसको ऐसे जोड़ना है या फिर आप इसको ऐसे भी जोड़ सकती हैं। ये देखिए हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो चलो इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। और ये डायोड आपको पुराने ख़राब चार्जर में से भी निकल जाएंगे या फिर CFL ट्यूब आती है उसमें से निकल जाएंगे। नंबर है IN4007 या फिर आप नया भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक कैपेसिटर, इसकी वैल्यू है 250 वोल्ट 4.7 MF का। तो ये इसको मैंने निकाला है पुराने ख़राब ट्यूब लाइट में से। ये नेगेटिव पॉइंट है, ये प्लेन वाला पॉजिटिव पॉइंट है। तो भाइयों इसको जोड़ेंगे हम डायोड के ऊपर पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले का ध्यान रखते हुए हमने जोड़ दिया है। अब ये पीएफ है, इसको जोड़ेंगे इधर जहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जुड़ा है। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हमने इन दोनों को जोड़ दिया और एक पीएफ जोड़ा, इसकी लेग बची हुई है पीएफ की, और एक यहाँ पर हमें फ्यूज रेजिस्टेंस लगाना है। तो फ्यूज रेजिस्टेंस हम निकालेंगे इस एलईडी बल्ब में, ये लगा आता है भाई, कैसे भी कलर का होगा, ये फ्यूज रेजिस्टेंस ही है, इसको निकाल देना है। और यहाँ पर अब लिया है हमने एक पावर कोड, इसको लगा देते हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर और दूसरी लेग जोड़ देंगे पीएफ के ऊपर। तो अब इसके कनेक्शन आप देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भाइयों यहाँ पर कनेक्शन हो गई। अब तो देखिए यहाँ पर हमने ये पावर वाले तो हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं। अब जो झालर के वायर होंगे वो एक यहाँ पर जुड़ेगा और एक यहाँ पर जुड़ेगा। तो भाइयों ये है झालर और इसमें ये वाले वायर निकलेंगे, इनको हम पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए ऐसे सोल्ड कर देते हैं। तो भाइयों यहाँ पर हमने इसको सोल्ड कर लिया है। अब जैसे कि हम इसको चलाएंगे तो भाइयों आप जब इसको चलाओ इसके लिए एक बॉक्स बना लेना, वरना आपको हाथ लग गया ना तो करंट बहुत तेज़ लगेगा आपकी। तो भाइयों इसको आप पहले कवर कर लेना फिर इसको चलाना। मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है इसको। तो मैं इसको लगा देता हूँ बिजली के बोर्ड में। तो यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दिया। तो भाइयों ये झालर जल रही है, लेकिन यार काफ़ी कम इसकी लाइट है। मुझे लगता है ये पीएफ थोड़ा ज़्यादा छोटा है, हमें यहाँ पर लगता है एक और पीएफ ऐड करना पड़ेगा। तो पहले लाइट ऑफ करते हैं, देखते हैं कैसी ये जल रही है। और जैसे मैंने लाइट को ऑफ किया तो ये अब अच्छी लग रही है, लेकिन भाइयों इसकी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है यार जितनी इसकी होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और पीएफ ऐड करेंगे। तो इसकी जो पावर है इसको कट करते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर को पहले आपको शॉर्ट करना है क्योंकि इसमें करंट जो है स्टोर हो जाता है जो हमें लगता है। तो अब हमें करंट नहीं लगेगा। अब भाई एक पीएफ और निकालेंगे और ये मैंने निकाल लिया है। सेम वैल्यू क्या है, सेम उसी में से निकाला है, जैसा मतलब वो सर्किट था दूसरे में से मैंने इसको निकाल दिया है। तो भाई इसको जोड़ दिया है। अब मुझे लगता है इसकी जो ब्राइटनेस है वो अच्छी आने वाली है। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सप्लाई दूंगा अब आप देखना भाइयों। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस तो बढ़ गई यार, अलग ही दिख रही है। तो फिर भी मैं आपको अंधेरा करके दिखाता हूँ। और पहले वाली वीडियो देखो यार, पहले देख सकते हो साइड में कितनी कम जल रही थी, अब ये काफ़ी अच्छी जल रही है पहले के मुकाबले। तो भाइयों अब हम क्या करेंगे, लाइट को ऑफ करते हैं। और वाह भाइयों अब देखो यार इसकी जो ब्राइटनेस है ना कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। सेम ऐसी जल रही है जैसे मैं इसको न्यू लेकर के आया था, इसमें कंट्रोलर लगा हुआ था, सेम वैसी ही ये जल रही है। तो लाइट को अब यहाँ पर हम ऑन करते हैं। अब देखा ना गाइस आपने कितनी ये अच्छी जल रही है। तो यहाँ पर जो ये सर्किट है ना गाइस, हम इस सर्किट को ऐसे हम हाथ नहीं लगाएंगे, पहले हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर की दोनों लेग को शॉर्ट कर लिया, अब हमें करंट नहीं लगेगा। तो भाइयों अब यहाँ पर आप ऐसे सर्किट को बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर मैंने इस झालर को जला करके दिखाया, आप इससे बड़ी झालर भी इससे जला सकती हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करो ना तो आप इसको एक बॉक्स में पैक कर लेना, फिर इसको चलाना। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।